दर पर बड़भागी आता है। जय प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, देवी देवता भी आकर यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। देवी देवता भी आकर यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। देवी देवता भी आकर यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। देवी देवता भी आकर यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। परम तत्व सद्गुरु सत्ता से मन चाहा ले जाते हैं। परम तत्व सद्गुरु सत्ता से मन चाहा ले जाते हैं। अभी समय है तेज समय, अभी समय है तेज समय, बीता जाता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। वो कई जन्म का पुण्य यहाँ तक, कई जन्म का पुण्य यहाँ तक लेकर आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। एक विशेष बात है, हम सोचते कि हम राय बुला गए, हम आए नहीं, हम बुलाए गए। और वो ऊपर की सत्ता का काम है, जिसकी टिकट बनी हुई है वो घर में बैठे हैं और जिनकी टिकट नहीं बनी वो पहुंच गए। आज यहाँ तक आया है तो इसमें ना कुछ तेरा है। आज यहाँ तक आया है जो इसमें ना कुछ तेरा है। सद्गुरु ने जब कृपा करी तो लगा यहाँ का मेरा है। सद्गुरु ने जब कृपा करी तो लगा यहाँ का मेरा है। आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। पूर्व जन्म का पुण्य यहाँ तक, कई जन्म का पुण्य यहाँ तक लेकर आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। और ये बात आज के जमाने में बतानी जरूरी है। और हम ना अपने समाज में क्यों धीरे धीरे ये समाज अलग होता जा रहा है, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहा है। और जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी उस पर ये जीवन बेकार है। क्यों? वो अगर वो जन्म नहीं देते तो थोड़ी ना भजन कर लेते। दिव्य कोख माता की ऐसी और पिता का प्यार मिला। दिव्य कोख माता की ऐसी और पिता का प्यार मिला। नूतन कमल के पंखुड़ियों वाला ये तन भी तुझे मिला। नूतन कमल की पंखुड़ियों वाला ये तन भी तुझे मिला। सतगुरु की चरणों की छाँव में, सतगुरु के चरणों की छाँव में कोई कोई आता है। रायपुर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं है। और बहुत जिसको जरूरी काम है वो घर में, लेकिन सतगुरु के चरणों की छाँव में कोई आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। ये मन मूर्ख इस
दर पर बड़भागी आता है। एक बार सब मिलके बोलना, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जय पाल वाले प्रभु जी, जय पाल वाले प्रभु जी, अनपुर वाले गुरु जी, अनपुर वाले गुरु जी, मेरी शामली वाली मैया, मेरे शामली वाली मैया, गुरु कृपा की थैली भर ले काम ये तेरे आएगी, गुरु कृपा की थैली भर ले काम ये तेरे आएगी, यही कमाई मृत्यु लोक से सिद्ध लोक ले जाएगी, यही कमाई मृत्यु लोक से सिद्ध लोक ले जाएगी। मनु मानव जीवन कोई, मनु मानव जीवन कोई बिरला पाता है, जीवन मूर्ख इस दर पर भागी आता है, जीवन मूर्ख इस दर पर भागी आता है। कई जन्म का पुण्य यहाँ तक, कई जन्म का पुण्य यहाँ तक लेकर आता है, जीवन मूर्ख इस दर पर भागी आता है, जीवन मूर्ख इस दर पर भागी आता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुमन गाना है क्या? आओ आगे बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आगे आ जाओ, गीत गोविंद के पास पहुंच जाओ। कुछ एक वाले गए थे ना, जब मैं प्रोग्राम था किया, सब लोग आए थे कुछ चीज से। बोलो जयकारा, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी के सत्संग में जन्नत के नजारे हैं, गुरु जी के सत्संग में खुशियों की रिमझिम है, चैन के धारे हैं, खुशियों की रिमझिम है, चैन के धारे हैं, गुरु जी के सत्संग में सत के नजारे हैं, गुरु जी के सत्संग में सत के नजारे हैं। संसार खाली है, जब से मिली उसने, पतवार खाली है, जब से मिली उसने, लगता है अब जैसे पानी किनारे है, लगता है अब जैसे वो पानी किनारे है, गुरु जी के सत्संग में जन्नत के नजारे हैं,
गुरु जी के सत्संग में जन्नत के नजारे हैं। गुरु जी के सत्संग में जन्नत के नजारे हैं। बहुत सदगुरुदेव भगवान की जय। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
भगवान की जय। डॉक्टर सुंदर श्रीवास्तव जो आगरा से आई है, आओ सुंदर। बोली गुरुजी मैं चलूंगी, मुझे भाभी ने कहा है। बहुत भाभी रहेगी डिम्पल को। अच्छा अच्छा जी, मैं चलूंगा, आ जाओ। भाई बहन एकत्र हुए हैं। हम लोग ये देखते हैं, मतलब हम तो रोज देखते हैं गुरु जी के आगरा में कि रोज नित्य फोन आते हैं कि गुरु जी वो बीमार है, वो बीमार। जैसे अभी बोला ना कि डेंगू हो गया था, ऐसे बहुत सारे, किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो किसी के कंधे में दर्द हो रहा है, तो सब नित्य गुरु जी के पास फोन करते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए फोन करते हैं, और ना केवल इंडिया से ही नहीं, पूरे विश्व से फोन आते हैं गुरु जी के पास। तो गुरु जी ठीक कैसे करते हैं? किसी को वीडियो कॉल पे ठीक करते हैं, किसी को फोन पे आशीर्वाद देके ठीक करते हैं, किसी को पुष्प भिजवा के ठीक करते हैं, और किसी को अपने फोन से ही आशीर्वचन देके ठीक कर देते हैं कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे। तो ये नित्य होता है, और हम तो नित्य देख रहे हैं गुरु जी का ये चीजें, और आप लोग सब खुद ही बता रहे हैं कि ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन जो हम इस समय बताने जा रहे हैं वो उस चीज से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग आज यहाँ पे क्यों सत्संग भजन क्यों करते हैं कि हम अपने आप को, अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं, अपने आप को एलिवेट करें, और हम थोड़ा गति प्राप्त करें, आगे का जीवन सुधारें। तो हम वो चीज बता रहे हैं कि गुरुदेव ने, हम कोई बीमारी की घटना नहीं बता रहे हैं कि गुरुजी ने वो बीमारी ठीक की, या और कुछ मेरी जॉब लगवाती, या मेरा बहुत कुछ कर दिया, हम वो नहीं बता रहे हैं। हम आपको वो बता रहे हैं कि कैसे गुरुजी ने हमारी मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ को कैसे सद्गति प्रदान की, और कैसे उनको एक दिव्य लोक में पहुंचाया, उस लोक में पहुंचाया जिस लोक के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि लोकों के बारे में, लोक है ना, जबकि इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे लोग हैं। हम वो घटना बता रहे हैं कि मेरी मदर इन लॉ, ये कोरोना का टाइम है, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई हुई थी, उस टाइम पे अनूपपुर में गुरुजी का जन्मदिन मनाया जाना था, जिसमें कि बहुत सेलेक्टेड लोग गए थे। जैसे अभी मनु भाई ने बोला ना कि सेलेक्टेड लोग ही यहाँ आए हुए हैं, तो उस समय उन सेलेक्टेड लोग में हमारा भी गुरुजी ने आज्ञा दी कि तुम भी चलो। बहुत कम लोग गए थे, मगर हम अनूपपुर जाने में थोड़ा सा परेशान थे। अनूपपुर जन्म उत्सव मना रहे थे महाराज जी का, तब की बात बता रही है दशहरे के टाइम पे, कोरोना की फर्स्ट वेव के टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे देवर के पास में थी, और मेरा बेटा छोटा था। तो मेरा बेटा को अकेले में छोड़ के कैसे गुरुजी के पास जाती, साथ में जाती। तो मम्मी को गुरुजी ने बोला कि उनको बुला लो अपने पास, उनको दे बेटे के पास। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे देवर ने बोला कि भाभी तो बहुत ज्यादा गैदरिंग में गई हैं, तो गैदरिंग से जब वो लौट के आएंगी तो मम्मी आप 14 दिन भाभी के पास ही रहना क्वारंटाइन पीरियड में, कि फिर ऐसा ना हो कि हम कोरोना लेके गए हो तो फिर उनके घर में भी ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए उन्होंने मम्मी को बोला कि आप इन्हीं के पास रहना। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मम्मी ना अभी 14 दिन बोल रही है कि नहीं जाना है। बोले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं जा रही है तो तुम उनकी खूब सेवा करोगे, और उनको बढ़िया बढ़िया खिलाओ, और उनको नित्य रामायण प्रभु जी की सुनाओ डेली। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने एक बात बोली एकदम से कि अब सुविधा उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो इसलिए उनकी सेवा कर लो अच्छे से। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हमारा नित्य का कार्यक्रम शुरू हो गया। वैसे तो हम नहीं कर पाते हैं रामायण या पाठ चालीसा उतनी, क्योंकि उतना टाइम नहीं निकाल पाते, मगर आज्ञा थी तो उन्होंने भी उसको फॉलो किया सुनने का, और हमने भी फॉलो किया सुनाने का। तो हम लोग रोज रात में चाहे जितना भी देर हो जाए, हम रोज उनको एक सुनाते थे। करते करते पूरा 1 महीना निकला। उस बीच में दिवाली आई, तो दिवाली पर गुरुजी आते हैं चरण डालने घर पे।
तो दिवाली पे उस समय मम्मी भी थी हमारे साथ में। तो मम्मी ने गुरुजी आए, मम्मी ने खूब मदद किया, स्वागत गान गाया, मम्मी ने दक्षिणा भी दी उन्हें खूब। और फिर उसके बाद गुरुजी ने एक भजन गाया जो अक्सर गुरुजी गाते हैं, वो ही गाया, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जब गुरुजी ने ये गाया और भव पार करते करते उन्होंने ऐसे अपना हाथ बढ़ाया, तो सामने ही ऐसे गुरुजी ऊपर बैठे थे दीवान पे और मम्मी नीचे बैठी थी। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मम्मी ने इसको वो भाग गए। उन्होंने कहा, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे, मतलब आज हम तर गए। उसके बाद फिर गुरुजी चले गए, फर्स्ट वेव खत्म हो गई और गुरुजी बीच बीच में आते थे नीचे, तो मम्मी हमेशा नीचे जाती थी, उनको दक्षिणा देती थी, गुरुजी आशीर्वाद देते थे। ये घटना चलती रही, हम लोग सब देख रहे थे। दिन थोड़े थोड़े बीतते गए। कह तो दिया था उन्होंने कि अब तुम्हारी मम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब आ गई सेकेंड वेव। सेकेंड वेव जब कोरोना की आई तो उस टाइम पर, गुरुजी मैं कुछ भूल रही हूँ तो बता दीजिए, कुछ भूल रही हूँ तो बता दीजिए। हाँ, वो फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, तो मैंने गुरुजी से बोला उनकी तबीयत खराब है। हम लोग उस समय सवाई में थे। सवाई में गुरुजी ने प्रभु जी के चरणों से गुलाब का फूल उठा करके और मम्मी को बोला कि तुम उनको वो खिला दो। अब गुरुजी उनको तैयार कर रहे थे उस गति तक पहुंचाने के लिए कि अब जो उनकी जो गति होने वाली है, सब गति देने के लिए गुरुजी उनको प्रिपेयर कर रहे थे। उसके बाद कोरोना की जब सेकेंड लेयर आई तब मम्मी ने अपना शरीर छोड़ा उस टाइम पर, सेकेंड वेव के दौरान पे। तो उस टाइम पर भी जो उनका जो संस्कार होते हैं, उस टाइम पे भी गुरुजी संग 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 हर समय पूरा ध्यान लगाए हुए थे। वो संस्कार भी बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद मेरे मन में एक बात थी कि कोरोना के टाइम पे जो संस्कार होते हैं वो उतने अच्छे से तो हो नहीं पाए। पता नहीं मम्मी का क्या हुआ होगा, कैसे क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजों को मानती थी, बड़ी विधि विधान वाली थी। तो उस टाइम पे एक दिन हम ऐसे ही सो रहे थे रात में, तो रात में सोते सोते एकदम से अचानक से गुरुजी की कृपा से उनसे कनेक्शन हुआ। किनसे? मम्मी से कनेक्शन हुआ और एकदम स्पष्ट आवाज उनकी मुझे सुनाई देने लगी। मम्मी की एकदम स्पष्ट ऐसी आवाज थी, वो अनुभव मैं बता रही हूँ आपको कि कैसी आवाज थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे पुराने जमाने में हम लोग अमेरिका और बाहर के देशों में जब वो लैंडलाइन से बात करते थे ना, तो बोलो फिर थोड़ा सा पॉज होता था, फिर आवाज आती थी। उस टाइप की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने बस मैंने उनकी आवाज सुनी तो उन्होंने बोला कि हमेशा खुश रहो, पहला सेंटेंस। दूसरा, अब देखो कि मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमको भी नहीं इतना था कि कौन से लोक में गई है या क्या है, मेरे अंदर कुछ नहीं था। लेकिन मैंने उनसे प्रश्न किया, अब ये सब अंदर ही अंदर चल रहा है। मैंने उनसे प्रश्न किया कि मम्मी आप किस लोक में हैं? तो उधर से आवाज आती है कि हम जो है हस्ती लोक में हैं। सुना है कभी हस्ती लोक? किसी ने नहीं सुना होगा। हिरण्य लोक। हाँ, नहीं, वो गुरुजी वो आप बोले थे ना कि हस्ती लोक है, वो एक बीच का है और हिरण लोक के उसमें है। मतलब हिरण्य लोक में ही एक बीच में हस्ती लोक होता है। जैसे हमारे इंडिया में कई सारे सिटीज है ना, उस तरीके से हिरण्य लोक में भी वो हस्ती लोक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है, काम करने की मेरी आदत है, ये बोला उन्होंने। क्योंकि वो बहुत काम करती थी, सुबह 3 बजे उठ जाती थी और फिर वो पूरा काम भजन कीर्तन पूजा पाठ मेडिटेशन सब करती थी। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात बोली कि तुमने मुझे यहाँ पहुंचाया है, ठीक है। अब मैंने कैसे उनको पहुंचाया? उन्होंने मुझे क्रेडिट क्यों दिया? क्योंकि गुरुजी ने वो काम मुझसे करवाया था कि तुम इनकी सेवा करो, तुम इनको रोज नित्य प्रभु जी की रामायण सुनाओ। तो वो रामायण सुनाते सुनाते वो उनका जो मन था वो एकदम प्रभुमय हो गया था। क्योंकि वो मेरे छोटे देवर के पास रहती थी, तो वहां पे वो एनवायरनमेंट नहीं था। हालांकि वो प्रभु जी को बहुत मानती थी, लेकिन एनवायरनमेंट का
होते ही है। तो वो गुरुजी ने जो वो करवाया, जो उनका मेरे प्रति बहुत प्रेम बढ़ गया उस दौरान, कि सेवा कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको रामायण सुना रहे हैं, तो वो जो प्रेम था ना वो बहुत बढ़ गया। तभी उन्होंने कहा कि खुश रहना, हमेशा खुश रहो। तो वो बस 5 सेंटेंस में बात हुई, उसके बाद मेरी नींद खुल गई। सुबह के 3 या 4 बज रहे थे। अब मैंने गूगल पे सर्च मारा कि लोग कौन सा है, मगर वो लोग तो मुझे कहीं दिखाई नहीं। तो फिर मैंने गुरुजी को, पहले मैं बहुत मतलब इस उधेड़-बुन में हम कितना देर पड़े रहे। उसके बाद मैंने फिर गुरुजी को जाके बताया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हमने देखा और ऐसा मम्मी ने बोला। तो बोले कि वो तुम एकदम सही बता रही हो, और वो हिरण्य लोक में है, हिरण्य लोक में ही एक दूसरा छोटे छोटे जो होते हैं उसमें ही वो लोक है जहाँ पे तुम्हारी मम्मी गई है। और वहां पे जाता कौन है, वहां पे वो आत्माएं जाती हैं, वो पवित्र आत्माएं जाती हैं जो संसार से विमुक्त हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी शेष रह गया है, थोड़ा बहुत उनके अंदर अभी यहाँ के प्रति आसक्ति रह गई है। तो वहां पे उनको अब दूसरे गुरु मिलेंगे जो उनकी साधना को आगे बढ़ाएंगे और वहां से अब वो आगे बढ़ेंगे। तो वहां पे अब वो उस लोक में है और वहां से ही उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। तो मैं ये बता रही थी कि गुरुजी ये सब चीजें तो हमारी लौकिक चीजें तो कर ही रहे हैं, जो रोज नित्य हो रही हैं, किसी का कुछ तो खूब ही करते हैं। भूत प्रेतों को गुरुजी वीडियो कॉल पे भगा देते हैं, है ना, सब कुछ बहुत हो रहा है। लेकिन ये जो वाली बात है, ये जो उनको गति एक प्रदान की, ये हमारे लिए एक बहुत ही अलौकिक घटना घटी थी, जो गुरुदेव बैठे बैठे चुटकियों में करते चले गए। हमें पता ही नहीं चला कि कब कैसे कहाँ क्या कैसे हो गया। भगवान। हाँ, वही वीडियो कॉल वाली बात ना। वो हम लोग एक दिन सवाई से आ रहे थे, तो कहाँ की गड़ी की, हाँ, गड़ी की एक महिला थी। तो उनका फोन आया गुरुजी के पास। तो उसने बोला कि गुरुजी हमारी तबीयत बहुत खराब है और हमें स्किन डिजीज हो गई है, मेरे पूरे शरीर में चकत्ते पड़ गए। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, पूछा सब कुछ, बोले सुविधा से बात कर दो। हम पीछे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि अब ऐसे कैसे बता दूं दवाई, वीडियो कॉल कर लो। अच्छा, वीडियो कॉल उसने जैसे ही की तो गुरुजी ने बोला कि हमको दो। तो उसने वीडियो कॉल पे थी, गुरुजी उसको देख रहे थे। तो हम तो दवाई तो दे नहीं पाए, गुरुजी ने उसको वीडियो कॉल पे देखा और देखने के बाद 2 दिन बाद उसका फोन आया कि गुरुजी आपने वीडियो कॉल पे देखा तो मेरे सारे चकत्ते चले गए। सतगुरुदेव भगवान ऐसे गुरुजी ठीक करते हैं वीडियो कॉल पे। और कितने भूत प्रेतों को तो ऐसे वीडियो कॉल पे देख के मैंने देखा, ऐसे करते थे और स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। लोग कहते हैं मुझे, गुरुजी अगर मीडिया को मालूम पड़ गया ना तो आपके बाद लाइन लग जाएगी भूतों को भगाने वालों की। इनकी मम्मी महात्मा संत कटहर से दीक्षित संक्षेप में, उसके बाद अपने देवर के पास दिख रही, तो उस कारण से उनका थोड़ा प्रभु जी का अलाइनमेंट नहीं था, माहौल नहीं था वो, तो उनका मन और जगह चला गया था। अब उनका अंतिम समय आ रहा था। सेवा तो श्रद्धा प्रेम सेवा तो काम आता ही आता है, यहाँ लोग इतना सा कर ले तो उसको फल मिलता है, उसका सिद्धि हो गई। तो उनको लास्ट टाइम वापस प्रभु जी में उनके मन को डुबोना था, समय उनका आया था। मैंने उनसे यही कहा सुविधा तुम उनको जो है प्रभु जी की रामायण सुनाओ। गुरु जी मेरा देवर तो ले ही जा रहा उनको, मैंने क्यों तो कराए क्वारंटाइन, क्या बोलते क्वारंटाइन में आप वही रहेंगी, अभी आपके कोरोना में उनके गई घर से बाहर निकली है, आप तो फिर आप वही रहेंगी। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, खूब सेवा करो उनकी, खूब अच्छा खिलाओ उनको, खूब उनके रामायण सुनाओ, सेवा करने का मौका है। तो सेवा में लगी और वो भी इनको बढ़िया बढ़िया चीजें बना खिलाती थी, क्लिनिक से आती थी, वो खूब बढ़िया मुझसे कहती है गुरु जी देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है। फिर इनके प्रति मतलब उनको हल्का सा जिनकी वजह से मन में कुछ था, हल्का फुल्का था, तो उनका हटने लग गया और बोली देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझे प्रभु जी की रामायण पढ़ के सुनाती है। अच्छा, इनके फादर आए, फादर ने कहा जी हमारी बच्ची है, आपके घर की झाड़ू है, आप ध्यान रखना। बोले नहीं नहीं बोले, वो बोली आपने मुझे हीरा बहू दी है। कौन बोली? इनकी सास बोली अपने समधी को आपने हीरा बहू दी है। वो कहते हैं जी हीरे को पखारने वाले झोड़ी भी तो आप ही है, आपने इसको बनाया है।
तो इस तरह उनका भी चिंतन बन गया। फिर मैंने भजन गाया, सिद्धि योग की नैया लेकर प्रभु जी रे पुकार, बैठी हुई थी सामने, और तो मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया, ले आया हूं मैं तुझको करने भव से पार। बस उनने भी हाथ दिया, ओ भाग्य मेरे, ओ भाग्य मेरे। बस उनका फिर ऐसा हर समय ध्यान, 3 बजे उठ के ध्यान, हर समय ध्यान, जो चिंतन, देवर को भूल गई, सबको भूल गई, एक में तन में हो गई, और उनमें तन में होते होते ही उनका शरीर छूट गया। गीता में कहा है ना, यम यम वापी स्मरण भावम त्यंते कलेवरम तब तमति कौन भाव भाविता। ये अर्जुन मनुष्य अंत समय में जो चिंतन करता वो शरीर छोड़ता है, उसको अगला वही प्राप्त होता है। जो प्रभु जी करती गई, मंत्र जाप करती गई, तो कहा गई सीधी ऊपर है, लोक से भी ऊपर वहां चले। सब पटे हुए हैं, कौन बच्चे को कहाँ देखना है, सब निश्चय यहाँ से होता है, पति के धाम से। तो चलो, उसमें जिस समय वो मेरे साथ में रह रही थी, उसमें बहुत सारी घटनाएं घटी। उनको ऊपर उठाने के लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया। वो सुबह 3 बजे ध्यान में मेरे घर में बैठी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी, साक्षात गुरुजी प्रभु जी के रूप में एक बार दिख रहे हैं, फिर एक बार गुरुजी के रूप में देख रहे हैं। तो वो देखे कि प्रभु जी ने उनको, गुरुजी ने उनको चिमटा दिया है कि लो सावित्री, ये चिमटा जो है ये धो के रख दो बाहर। और उनको गुरुजी के रूप में प्रभु जी दिख रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे मेरे रूम में आई, बोली सुधा सुनो, जल्दी उठो, एक बात बतानी है। क्या हो गया? बोली कि वो मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, और तुम जाके गुरुजी के पास जाके उनको बताओ अभी। हाँ, पहले वो गुरुजी को भाई जी बोलती थी, तो मन में जो थोड़ी श्रद्धा में जो कमी रह रही होगी, उस कमी को पूरा हो रहा था कि पहले उनको गुरुजी दिख रहे हैं, फिर प्रभु जी दिख रहे हैं, इस तरीके से हो रहा था। तो मैं गई गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी मम्मी ने ना ऐसा सपना देखा है। तो गुरुजी बोले दरबार की तरफ देखो, आज अभी मैंने बक्से से प्रभु जी का चिमटा निकलवा कर खुलवा के दरबार में रखा है। जय भगवान की जय। क्या? क्या हुआ?